जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:30 बजे। मैं अपनी चाय बना करके पी रही हूँ। अभी मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई हूँ। बाकी सबको मैंने नाश्ता करा दिया है, चाय बच्चों को भी चाय दे दी है, सब लोगों को मैंने करा दिया है। सब अपने अपने काम से चले भी गए हैं और मम्मी जी ने नहा करके पूजा भी कर दी है। क्योंकि आज मुझे मशीन में कपड़े लगाने थे। जिस दिन मैं कपड़े लगाती हूँ उस दिन मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ, सारे कपड़े वगैरह धो करके तभी मैं नहाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और चाय मुझे ना ज़्यादा नाश्ता मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह के टाइम मुझे भूख नहीं लगती, सच बताऊँ तो मुझे भूख लगती है 1 बजे 12:30 बजे, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है। अभी मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन कभी कभी मैं खा लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो मैंने फिर यहाँ पे तो चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे मैं मशीन लगा चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं इसके अंदर, और 2 से 3 बार के कपड़े थे। ज़्यादा कपड़े वैसे मैं होने नहीं देती हूँ, हफ्ते में मैं 2 बार मशीन लगाती हूँ, क्योंकि जितने कम कपड़े रहेंगे उतने साफ़ धुलेंगे। यहाँ पे मैं इसको उठाने के लिए आ गई हूँ। सब ने नाश्ता कर लिया है, रिद्धि ने भी नाश्ता कर लिया, सबको मैंने नाश्ता करा दिया। लेकिन इस लड़के ने अभी, इसकी सुबह ही नहीं हुई है। जब से इसकी स्कूल की छुट्टी पड़ी है इसको इतना ज़्यादा आलस आता है। देखो कैसे सो रहा है ये, और इसको कितना ही उठाओ ये उठता ही नहीं है। खूब उठा रही हूँ लेकिन ये नहीं उठ रहा है, फुल इंजॉय कर रहा है ये छुट्टियों के। फाइनली उठा करके मयंक को मैं मुँह हाथ धुला करके उसको मैं चाय दे करके आई हूँ। अभी वो नाश्ता कर रहा है कमरे में बैठ करके। चाय पीने के बाद में फिर यहाँ पे टाइम भी हो रहा था और मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हुए थे। तो पहला राउंड तो धुल चुका था, अभी दूसरा राउंड धुल रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने किचन में आ गई थी फटाफट से किचन का भी काम करने के लिए। जल्दी जल्दी मुझे काम करना था, आज मुझे कहीं जाना भी था, तो इसीलिए मैंने सारे काम साथ साथ कर रही थी। सुबह के टाइम मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अगर मुझे जिस दिन कपड़े धोने होते हैं तो मशीन में मैं कपड़े लगा देती हूँ, इधर फटाफट से मैं किचन में भी काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी तो मुझे झाड़ू पोछे की कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी। तो बस यहाँ पर कुकर में मैंने मटर उबलने के लिए धर रखा है और यहाँ पर इस साइड में मसाला तैयार कर रही हूँ। आलू मैं पहले ही उबाल चुकी हूँ। सुबह जब जल्दी काम करना हो तो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। उधर कपड़े भी धुलते रहेंगे, इधर मैं खाना बना लेती हूँ, फटाफट से बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। फिर बाद में मैं सारे कपड़े निचोड़ करके डाल के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, थोड़ा सा जीरा डाल करके यहाँ पे मैं भून रही हूँ। और यहाँ पे मुझे बच्चा मेरा आवाज़ दे रहा है, मम्मा मम्मा। अभी मैं नाश्ता दे के आई हूँ उसको, फिर भी मुझे परेशान कर। आपको पता है गाइस, वो 10:30 11 बजे नाश्ता कर रहा है। ये लड़का इतना लेट है ना, ये लड़का जिस दिन स्कूल की जब से छुट्टी पड़ी है ना, इसकी तो हद हो गई है। नहीं तो वैसे इसको मैं 6 बजे उठा देती थी, स्कूल जाता था, क्योंकि इसका 7:20 का स्कूल था। तो इसको मुझे जल्दी उठाना पड़ता है क्योंकि ये उठता नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है उठने में। जब से स्कूल की छुट्टी पड़ी है फुल इंजॉय, फुल मज़े ले रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मसाला वगैरह भी डाल लिया है, धनिया मिर्च हल्दी डाल करके थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। तो यहाँ पे देखो मेरा मसाला पक गया है। हम लोग इस तरीके से ही बनाते हैं। कई लोग कच्ची मटर भी डाल लेते हैं, पर मैं कच्ची मटर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो सीज़न के मटर होते हैं ना वो जल्दी पक जाते हैं। लेकिन अभी है ना गर्मी का टाइम है और अभी मटर का सीज़न जा चुका है। अभी के जो मटर आ रहे हैं ना वो जल्दी नहीं पकते और मुँह में ना कच्चा कच्चापन आता है, और मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। कमेंट में बताना किस किस को कच्ची कच्ची सी मुंह में मटर अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिया था। मैं एक दूसरे तरीके से भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, जिसमें मैं आलू को ना बहुत ही अच्छे से ना गोल्डन फ्राई करके तब बनाती हूँ। वो भी गाइस बहुत अच्छी लगती है खाने में, लेकिन उसमें टाइम लगता है और मुझे अभी फटाफट से सब्ज़ी बना के मुझे जाना है। मैंने अपने बच्चों का आधार कार्ड बनने के लिए दिया है, जो कि बन के नहीं आ रहा था, और 2-3 महीने से स्कूल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि आधार कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो। तो मैं वो भैया के पास जाऊंगी कि भैया आपने 2,000 रुपये भी ले लिए और आप आधार कार्ड भी बना के नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। अगर मैं जब तक 1-2 चक्कर नहीं काटूंगी ना उनके वहाँ पे, वो जल्दी से बना के नहीं देंगे। तो मैंने सोचा है कि आज मैं ना वहाँ पे जाऊंगी और 2 लड़के ना सुना के आऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा गाइस परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते यहाँ मेरी आलू मटर की सब्ज़ी भी सारी तैयारी हो चुकी है। बस लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। बस अभी मैं इसको पका लूँगी ढक करके। यहाँ गैस पे भी गिर गई थी थोड़ी सी ग्रेवी, पर मैंने धनिया डाल दिया है। हरा धनिया ना होना सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं आता। मैं लास्ट में हरा धनिया डाल देती हूँ, कई बार सब्ज़ी बनने के बाद डालती हूँ, कई बार मैं शुरू में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं धनिया कच्चा कच्चा लग रहा है, इसीलिए मैं पहले ही डाल रही हूँ। बस अभी मैं इसको ढक दूँगी और इसको ना थोड़ा सा तेज़ आँच पे उबाल लूँगी, फिर मीडियम आँच पे थोड़ी देर पका करके गैस बंद कर दूँगी। तो बस यहाँ पे लग गई है मेरी बर्तन की ड्यूटी। कपड़े भी मैं एक राउंड के निकाल करके दूसरे राउंड के कपड़े डाल के आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं सारे बर्तनों को पहले अच्छे से धो करके रख लूँगी। उसके बाद मैं
वापस से मतलब इसको जूने से अच्छे से धोऊंगी। वैसे तो मैं रात में बर्तन धो के सोती हूँ, लेकिन सुबह भी बर्तन तो हो ही जाते हैं ना, चाय नाश्ता जो भी बनता है सबके बर्तन रिपीट हो जाते हैं। पर गाइस अगर रात में बर्तन ना धो ना, सुबह इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और मेरी सास को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रात में जूठे बर्तन हो, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि रात में ही मैं बर्तन धो के सोती हूँ। क्योंकि मुझे सच बताओ ना, मुझे खुद को भी परेशानी नहीं होती है। सुबह उठ के बर्तन धोती हूँ ना, तो बहुत ही कम बर्तन रहते हैं और मैं फटाफट से धो भी लेती हूँ। और सुबह सुबह वैसे भी उठना चाहिए। सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठने की, फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़े। जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ती तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं तो कभी 6 बज जाती है, कभी 6:30 भी बज जाती है। और मेरे हस्बैंड का भी काम पार्सल वाला है, तो उनको भी ऐसा नीड नहीं है कि उन्हें जाना है सुबह 6 बजे जॉब पे। वो भी 10 बजे तक जाते हैं, तो खाना वगैरह नाश्ता वास्ता करके ही चले जाते हैं वो। और वैसे तो गृहिणियों को सुबह सुबह उठना चाहिए, क्योंकि सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है। और पता है गाइस, अगर जब मैं सुबह उठती थी ना 5 बजे, इतनी अच्छी ताज़ी हवा आती है बाहर। आप सच में कह रही हूँ, छत पे जाओ थोड़ी देर वॉक करो। मैं सुबह उठ करके थोड़ी देर वॉक करती हूँ छत पे, और इतना रिलैक्स फील होता है, बहुत ही मन को शांति मिलती है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है सुबह उठना, तो गृहिणी को सुबह ज़रूर उठना चाहिए। मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है, तो बस